हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है ये, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पार्ट 1 में जो हमने क्वेश्चंस कवर किए थे वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उसे जाकर ज़रूर देख लें। और ये वीडियो भी हिंदी और इंग्लिश में मिलने वाला है। इसके साथ साथ एक पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा, दोनों वीडियो का एक साथ। पिछले वाले वीडियो को ऑब्वियसली मैंने कर दिया है, आप लोग जाकर myexamnotes.com पर एक्सेस कर सकते हैं। और आपके रिक्वेस्ट पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा इसमें मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। जो लोग सोशल मीडिया आइकन से जुड़ना चाहते हैं, एग्जाम फोकस चैनल का अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, और एग्जाम फोकस एजुकेशन @gmail.com पे आप मुझे क्वेरी भेज सकते हैं। अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो आपकी तो आप मुझे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। एग्जाम फोकस का एक अपना फेसबुक पेज भी है, कई लोग उससे जुड़ चुके हैं और आप भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। IQOO क्या है? तो IQOO एक मोबाइल कंपनी है। कहाँ की? तो ऑब्वियसली ये फिर से बिलोंग करती है कहाँ से? तो चाइना से। MI के सक्सेस के बाद चाइना ने और चाइनीज़ कंपनियों ने इंडिया को सबसे बड़ा बाजार अपना माना है, और वीवो की ये सब ब्रांड है। और इस कंपनी ने 5G मोबाइल सीरीज़ अब इंडिया में लॉन्च करने का डिसीजन लिया है, और इसके लिए इन्होंने चुना है ब्रांड एम्बेसडर एज विराट कोहली को। आंसर इज विराट कोहली। नाउ दुबई टेनिस चैंपियनशिप्स मेंस सिंगल टाइटल वाज वॉन बाय, किसके द्वारा दुबई चैंपियनशिप टाइटल पुरुष के एकल कैटेगरी में जीता है? किसने जीता है? तो ऑब्वियसली यहाँ पर पिक्चर में बहुत क्लियर है, नोवाक जोकोविक, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से बिलोंग करते हैं, और इनका ये 5th टाइटल है, तो 5वां टाइटल इनका रहा। इन्होंने किसको हराया है? तो ये इन्होंने हराया है स्टेफनोस सिसिपास को, जो कि कहाँ के हैं? तो ग्रीस के हैं। ठीक है, और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए कि विमेंस कैटेगरी में सिंगल्स में किसने दुबई टेनिस चैंपियनशिप जीता है? पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। नाउ विच स्टेट वॉन रणजी ट्रॉफी टाइटल आफ्टर 70 ईयर्स? 70 साल के बाद किस टीम ने, किस राज्य ने रणजी ट्रॉफी जीता है? इसका आंसर है सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र ने 70 साल के बाद जीता है। देखिए यहाँ पर 3-4 इंपॉर्टेंट बात जानने वाली। 1950 में सौराष्ट्र का नाम, नवानगर इसका पहला नाम था, और 1950 में ये नाम को चेंज करके सौराष्ट्र कर दिया गया। और इन्होंने किसके अगेंस्ट जीता? तो इन्होंने जीता बंगाल के अगेंस्ट, BNGAL। ओके, और सौराष्ट्र टीम के कैप्टन थे जयदेव उनटकट, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए जयदेव उनटकट 67 विकेट लेकर सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इस पूरे टूर्नामेंट के रहे। वहीं बिहार के आशुतोष अमन, मैं एक बार नाम लिख देता हूँ, एक नोट आप बना सकते हैं। आशुतोष अमन जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर हैं पूरे टूर्नामेंट के, कितना? तो 68 विकेट्स के साथ। और थोड़ा सा स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो रणजी ट्रॉफी सबसे पहले कब शुरू किया गया था? 1934 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाईएस्ट नंबर ऑफ विन अगर आप बोलें, सबसे ज़्यादा जीत किसने दर्ज करी है अब तक? तो 41 बार मुंबई ने जीत हासिल करी है। ठीक है, मूविंग अहेड। नाउ द न्यूली इलेक्टेड चीफ सेलेक्टर ऑफ इंडियन मेन क्रिकेट टीम इज, तो आप पिक में देखकर बहुत ईजिली अब बता सकते हैं। कई बार 69 ODI मैचेस इंडिया के लिए इन्होंने खेला है। अब आपको एक हिंट मैंने दिया है, इनका नाम है सुनील जोशी, जो कि अब एज अ चीफ या मुख्य कह सकते हैं आप, इंडियन क्रिकेट टीम के, मेंस क्रिकेट टीम के सेलेक्टर के रूप में ये रहेंगे। देखिए अदर कंटेंडर्स जो थे उनमें वेंकटेश प्रसाद भी थे, उनमें लक्ष्मण शिवरामकृष्णन भी थे, और एक एडवाइजरी कमेटी होती है BCCI की, जिसके द्वारा इनको सेलेक्ट किया गया। और उस एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबर्स थे वो मदन लाल थे, RP सिंह, रुद्र प्रताप सिंह और सुकलेश नायक भी इसके पार्ट थे। प्रेसिडेंट कौन है अभी BCCI का? तो ऑब्वियसली दादा हैं, सौरव गांगुली। ठीक है, इतना बात आपको जानना चाहिए। अब चलते हैं आगे। मारिया शारापोवा अनाउंस रिटायरमेंट रिसेंटली, और हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम्स डिड सी वॉन इन हर कैरियर? अपने पूरे करियर में, अपने पूरे करियर टाइम में इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं? तो आपको बताना है। तो आंसर इज 3 मैंने यहाँ पर दे रखा है, 3 पिक्स इंपॉर्टेंट। ये है आंसर 5। देखिए 5 ग्रैंड स्लैम जो उन्होंने जीता, उन्होंने विंबलडन था, US ओपन था, ऑस्ट्रेलियन ओपन था और फ्रेंच ओपन था। सबसे पहला जो इन्होंने जीता था वो 2004 में। ये जो पहला पिक आप देख रहे हैं
ये 2004 का पिक है जब इन्होंने पहली बार विंबलडन जीता था, और उसी के अगले साल यानी कि 2005 में इनको रैंक 1 अगस्त के महीने में रैंक 1 ये आई थी। फिर 2006 में इन्होंने जीता था यूएस ओपन, तो ये यूएस ओपन का पिक है। और उसके बाद 2008 में इन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का पिक है। फिर लेटर ऑन उनको इंजरीज हुई, लेकिन 2012 और 2014 में उन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता था। हु एमंग द फॉलोइंग वॉन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड इन लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब इसमें इस साल किसे दिया गया है लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार में? तो ये दिया गया है, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस 2 हैं, तो आपको एक आप ऑब्वियसली देखकर बता सकते हैं, लुइस हैमिल्टन है जो कि ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और मर्सिडीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा खिलाड़ी इन 4 ऑप्शंस में जो है वो है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर। और एक और बात यहाँ पर 3-4 चीज़ें जानने वाली हैं। देखिए एक और आपको दिख रहा है सचिन तेंदुलकर का पिक, उन्हें दिया गया है स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड जो कि 2000 से 2020 में बेस्ट स्पोर्ट्समैन का आप कह सकते हैं कैटेगरी एक होता है, और ये बेस्ड था पब्लिक फैन वोट पे। और इसमें जो पिक्चर रिप्रेजेंट की गई वो 2011 का विश्व कप था, जो आप देख सकते हैं टीम इंडिया आफ्टर डिफीटिंग श्रीलंका इन द फाइनल्स, ये पिक सचिन को अपने कंधे पर बैठा के ले जा रही है, इस पिक को रिप्रेजेंट किया गया था। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भी एक अवार्ड दिया गया था सिमोने बाइल्स को। मैं आप यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, SIMO, ये आप ज़रूर नोट्स में लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 4-5 ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिमोन बाइल्स या सिमोन बाइल्स आप जैसे ही प्रोनाउंस करें, 3 बार ये टाइटल जीत चुकी हैं 4 साल में, और ये एक जिमनास्ट हैं। और इसका वेन्यू, इस अवार्ड का वेन्यू कहाँ था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये था बर्लिन में। बर्लिन कहाँ है? तो ये है जर्मनी में, ठीक है, JRMNY। चलो माउस से लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है मुझे, बट मैनेजेबल। सो द फर्स्ट हॉकी प्लेयर एवर टू विन गोल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इज, तो वर्ल्ड्स गेम एथलीट, यहाँ पे वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड आमतौर पे अभी तक किसी हॉकी प्लेयर को नहीं दिया गया था, और रानी रामपाल जो कि टीम इंडिया की कैप्टन भी हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, और ये पहली हॉकी प्लेयर बन गई हैं। और 7 लाख वोट्स करीब इसमें किए गए थे, उसमें से 1,99,000 वोट से ज़्यादा इनको मिला, इसलिए इनको रैंक 1 या फिर इस अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। तो ये अवार्ड बेस्ड होता है परफॉर्मेंस, बिहेवियर, सोशल कंसर्न्स से लेकर। When name the Indian women grandmaster to win women's world rapid chess championship। देखिए एक नॉर्मल चेस चैंपियनशिप होता है, एक रैपिड चेस चैंपियनशिप जो होता है इसमें टाइम लिमिटेड होता है। तो लिमिटेड टाइम के चेस चैंपियनशिप में किसने ये खिताब जीता है, ठीक है, रैपिड चेस चैंपियनशिप का जो खिताब है वो जीता है। और ये जो लिमिटेड टाइम चैंपियनशिप चेस चैंपियनशिप था ये 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया, और ये अभी तक चल रहा है। तो इसका आंसर है कोनेरू हम्पी। पिक में आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कोनेरू हम्पी को, और इन्होंने चाइना की ली तिंगजाय को हराया था, LEITINGJIE ये नाम है इनका। और मेंस कैटेगरी में ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, मेंस कैटेगरी में ऑब्वियसली वन एंड ओनली मैग्नस कार्लसन, ये नाम आप अगर ऑप्शन में कहीं भी दिखे तो आप बिल्कुल तुक्का मार सकते हैं इस नाम पर, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे चेस चैंपियनशिप्स ये जीत जाते हैं, और 3rd टाइम इन्होंने जीता है। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्वे से ये आते हैं, तो मैग्नस कार्लसन, ठीक है। ऑब्वियसली कोनेरू हम्पी ने 2016 में चेस छोड़ दिया था, लेकिन वापस फिर से रिज्यूम किया, और उसके बाद कुछ अवार्ड्स भी जीते हैं इन्होंने। विच कंट्री फिनिश रैंक 1 इन साउथ एशियन गेम्स 2019? तो साउथ एशियन गेम्स देखिए दिसंबर महीने का करंट अफेयर है, लेकिन क्योंकि अभी कोरोना वायरस के कारण एग्ज़ाम्स हो नहीं रहे, आने वाले एग्ज़ाम्स में ये सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता था 312। अब 312 में से भी इंडिया ने 174 गोल्ड जीता था, 174 गोल्ड्स, और रेस्ट सिल्वर और ब्रॉन्ज थे। उसके बाद द होस्ट नेशन यानी कि नेपाल ने 206 मेडल जीता था। हालांकि मेडल की अगर टोटल मेडल्स की बात करें तो जाए तो श्रीलंका ने 251 जीते थे, लेकिन क्योंकि
नेपाल ने गोल्ड ज़्यादा जीता, यानी कि 51 गोल्ड्स इन्होंने जीता था, इसलिए इनकी रैंकिंग ऊपर है। वहीं श्रीलंका ने सिर्फ 40 गोल्स जीता था, तो उसकी रैंकिंग थोड़ी पीछे है। और उसके बाद थी पाकिस्तान। और सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर गोल्ड की बात करें तो स्विमिंग में 27 गोल्ड्स आए थे और 52 टोटल मेडल्स इसमें आए थे। ठीक है। और यहाँ पर स्टैटिक जीके का अगर पार्ट देखें तो आपको ये जानना चाहिए कि साउथ एशियन गेम्स साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल के द्वारा गवर्न किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स कहाँ हुआ था? तो 1984 में हुआ था। कहाँ? नेपाल में। ओके। और नेक्स्ट ओके, तो इस वीडियो में ये करीब 10-12 क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे मुझे। आपको कैसा लगा ये क्वेश्चंस ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ और कुछ जीडी रिलेटेड टॉपिक्स के साथ भी अपफ्रंट करूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम।